22 साल की लड़की बेहोशी हालत में मिली। उसकी सांस धीमी होती जा रही थी, पल्स वीक होती जा रही थी। क्या ये उसकी जिंदगी का आखिरी पल था? लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने कहा, आपने मुझे बचाया क्यों? मैं जिंदा नहीं रहना चाहती थी। This changed everything that I believe as a doctor. And trust me, you need to hear this. I am Dr. Minali Gupta. Let's get started. वो सिर्फ 22 साल की थी, पढ़ाई में होशियार, जिंदगी में आगे बढ़ने वाली लड़की। लेकिन उस रात उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने मुट्ठी भर नींद की गोलियां लोराज़ेपाम खा ली। शायद उसे लगा कि वो आराम से सो जाएगी और कभी नहीं जागेगी, लेकिन उसका शरीर अलग फैसला कर चुका था। जब उसके माता पिता ने उसे बेहोश पाया, सांसें कमजोर हो चुकी थी, पेरेंट्स एकदम डरे हुए थे। वो उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर आए और वहीं मैंने उसे पहली बार देखा। उसकी पल्स धीमी और कमजोर होती जा रही थी, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, शरीर धीरे धीरे बंद हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या उसका दिमाग बच पाएगा? हमें जल्दी कुछ करना था। एक दवा है फ्लोमाजेनिन, जो कि लोराज़ेपाम का एंटीडोट है। ये नींद की गोलियों का जहर उतार सकती है, लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा था। अगर वो उन दवाओं पर डिपेंडेंट थी तो ये दवा जानलेवा दौरे शुरू कर सकती थी। ये वैसा था जैसे टाइम बम के 2 तार हों। अगर गलत तार काट दिया तो और बड़ा धमाका हो सकता था। हमने जोखिम उठाया, धीमी खुराक दी, हर सेकंड उसकी निगरानी की। फिर अचानक उसकी आंखें हिली, उसकी सांसें गहरी हुई और वो लौट रही थी। लेकिन असली लड़ाई तो तब शुरू हुई जब उसे होश आया। उसने इधर उधर देखा, फिर अचानक रोने लगी। आपने मुझे बचाया क्यों? मैं तो जिंदा ही नहीं रहना चाहती थी। वो लम्हा बहुत भारी था। हम डॉक्टर शरीर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन दिल और दिमाग का दर्द वो सबसे मुश्किल होता है। हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया और एक साइकेट्रिक स्पेशलिस्ट से कंसर्न किया। तब उसने पहली बार अपने दर्द को बताया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन कुछ इस तरह दिखता है, कोई जो हर समय रोता रहता है, जो कमरे में बंद रहता है या किसी से बात नहीं करता, हमेशा दुखी रहता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। कभी कभी डिप्रेशन वैसा दिखता है जैसे कोई लड़की जो पूरे दिन हंसती है लेकिन रात को अकेले रोती है। कभी कभी ये किसी ऐसे इंसान जैसा होता है जो मजाक करता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करता है। 90% लोग जो सुसाइड करने का सोचते हैं वो असल में मरना नहीं चाहते, वो सिर्फ अपने दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं। और यहीं पर हम सबकी जिम्मेदारी आती है। आप डॉक्टर ना हो तब भी आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। बस एक कॉल, एक मैसेज, आप कैसा महसूस कर रहे हो? क्योंकि कभी कभी एक इंसान की परवाह किसी की जान बचा सकती है। कुछ दिनों बाद उसका शरीर ठीक हो गया, लेकिन असली बदलाव उसने खुद को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। थेरेपी, परिवार और सही मदद से उसने फिर से जीने की वजह खोजी और आज वो लोगों की मदद कर रही है जो कभी उस दर्द से गुजरे थे। उसकी कहानी उस रात खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से शुरू हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके मन में भी कभी ऐसा ख्याल आया है तो रुको। हो सकता है आज आपको लगे कि कोई आपको समझ नहीं रहा, लेकिन याद रखना, आपकी जिंदगी मायने रखती है। अगर आप या कोई जिसे आप जानते हैं जो मुश्किल में है, तो आज ही जाकर उससे बात करें। अगर आप मानते हैं कि हर जिंदगी की कीमत होती है, तो मुझे कमेंट पर लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आज इसे किसी को सुनने की जरूरत हो। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और मेडिकल मिस्ट्री के लिए जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।